कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका टीचिंग इंस्टीट्यूट में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र वाले अभ्यर्थी जो हैं लगभग 1,48,000 अभ्यर्थी, उनके लिए कुछ अच्छी खबर है, क्योंकि ज़्यादा अच्छी खबर भी नहीं कही जा सकती, क्योंकि जो उनके मानदेय में थोड़ी योगी आदित्यनाथ सरकारों ने उनके मानदेय में थोड़ी सी बढ़ोतरी की है। पहले 10,000 थी, अब जो 6 साल बाद उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को याद आई है, उनमें से 2500 रुपया बढ़ा दी गई है, यानी 12,500 रुपया अब कर दी गई है। तो डिटेल में जानकारी हासिल करेंगे कि अलग अलग स्टेट में, अलग अलग राज्यों में जो शिक्षा मित्र हैं उनको क्या सैलरी मिलती है, और उनको अब तक, क्योंकि जो रेगुलर किया गया है यानी उसके संबंध में बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में शिक्षा मित्र की बहाली कब से हुई है, किन किन चीज़ों के आधार पे अब तक जो रेगुलर करने वाली थी सरकार की जो नीति थी कि हम उसको रेगुलर बेस में करेंगे, समान शिक्षक व्यवस्था के अंतर्गत करेंगे, तो हाई कोर्ट ने इसको अवमान्य, सुप्रीम कोर्ट ने इसके निरस्त क्यों कर दिया गया था, इसके संबंध में जानकारी हासिल करेंगे। जो भी अपडेट अगर आप व्हाट्सएप के माध्यम से चाहते हैं तो 7634993536 इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करेंगे तो कंप्लीट जानकारी आपको मिल जाएगी। और उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती से संबंधित, उत्तर प्रदेश में सुपर टेट आने वाली है, उत्तर प्रदेश में नए आयोग के गठन के बाद यूपी टेट की एग्ज़ाम्स होने वाली है, जो भी अपडेट आती है ऑथेंटिक न्यूज़ आपको टाइम टू टाइम दी जाती है। आप टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसमें आप एक्टिव हो जाए, ताकि ऑल ओवर राज्य में जो भी अभ्यर्थी एक दूसरे से जुड़े हैं वहाँ पर बात कर सकते हैं। बात करते हैं, उत्तर प्रदेश राज्य सरकार ने मानदेय 10,000 से बढ़ाकर 12,500 रुपया करने की व्यवस्था कर ली गई है। ये व्यवस्था है क्योंकि अनुपूरक इसमें आने वाले बजट में इसका प्रावधान की जाएगी। लगभग 1,48,000 शिक्षक शिक्षा मित्र मौजूद है। परिषदीय स्कूलों में ये पढ़ा रहे हैं। वर्तमान में इसकी जो पहली सैलरी बढ़ी थी 2000 अगस्त 2017 में बढ़ी थी, 3500 से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई थी। उसके बाद जो शासन की अब तक जो आँख शिक्षा मित्रों के माध्यम से खुली नहीं थी, तो जाके 2023 में खुली है। इनको याद आई है 2023 में कि क्या कुछ करनी है। देखिए यहाँ पर माहौल क्या था, शिक्षा मंत्री ने मुख्यमंत्री ने मानदेय में वृद्धि भी उसी से आश्वासन दिया है, जबकि बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री के निर्देश में बेसिक शिक्षा विभाग ने इसमें काम शुरू किया गया। अनुपूरक बजट में इसकी व्यवस्था की जाएगी। उनकी अनुमति के बाद बजट में शामिल करा जाएगा, मंजूरी दे दी जाएगी। ये चीज़ें के बारे में हमने बात कर लिया। देखिए उत्तर प्रदेश में 26 मई 1999 से शिक्षा मित्रों की बहाली चल रही है, संविदा शिक्षकों की बहाली चल रही है। देखिए ये बहाली सर्व शिक्षा अभियान के तहत हो रही है। सर्व शिक्षा अभियान के तहत किसी राज्यों में जैसे महाराष्ट्र में इसकी वस्तुशाला शिक्षक का नाम से जाना जाता है, हिमाचल में इसको पैट नाम से जाना जाता है, यानी प्राइमरी असिस्टेंट टीचर के नाम से जाना जाता है, मध्य प्रदेश में शिक्षाकर्मी, बिहार में भी इसको शिक्षा मित्र के नाम से जाना जाता है, हरियाणा में गेस्ट टीचर के नाम से जाना जाता है। तो अलग अलग राज्यों में अलग अलग टीचर के नाम से जाना जाता है, लेकिन सर्व शिक्षा अभियान के तहत ही इनकी बहाली हुई है। जो भी ऑल ओवर भारत के राज्य हैं, सभी में लगभग 7.5 लाख ऐसे शिक्षक हैं जो शिक्षा मित्र से जुड़े हुए हैं। तो सबसे ज़्यादा अच्छी शिक्षक व्यवस्था कहाँ है, शिक्षकों की जो मानदेय बढ़ी है शिक्षा मित्रों में, उसको नियमित भी कर दी गई है। बिहार में लगभग 30 से 35,000 रुपये सैलरी मिलती है। अलग अलग राज्यों में जो अभी कम से कम किसी भी राज्यों में ऐसे कोई भी ऐसा राज्य नहीं जिसमें से 20,000 से कम है। किसी राज्यों में 20,000 है, किसी राज्यों में 26,000, किसी में 30,000 है, किसी में 35,000 है। इन सभी राज्यों में अलग अलग मानदेय पर मिलती है। और जो उत्तर प्रदेश में है, जो इनकी उत्तर प्रदेश में से योगी आदित्यनाथ सरकार से आने के बाद इसी को रेगुलर बेस में करने की जो बात कही गई थी, लेकिन उनमें से इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी इस पर रोक लगा दी थी। उसके बाद जो इसकी जो सुनवाई हुई थी सुप्रीम कोर्ट में गई थी, सुप्रीम कोर्ट ने भी 25 जुलाई 2017 को इनको गैर कानूनी मानते हुए अस्वीकार कर दिया गया, यानी इसको समान वेतन मिल सकती है लेकिन समान शिक्षक का अधिकार इनको नहीं मिल सकेगी। ये गैर कानूनी कर दिया गया था। लेकिन इसके बाद शिक्षा मित्रों ने अब तक जो जो व्यवस्था की थी, जब तक जो धरना प्रदर्शन करने की जो मांग रखी थी, 12 महीने का वेतन मांगा था, निःशुल्क 62 वर्ष तक अपनी सेवा काल मांगे थे, निःशुल्क चिकित्सा आदि मांगों पर मांगा था। लेकिन इनका अधिकार उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार जो वर्तमान में है उनके पास ये अधिकार है इन चीज़ों को शिक्षा मित्र को दे सके। हालांकि इसको रेगुलर बेस नहीं की जा सकती है, लेकिन कुछ अधिकार उनको देने का अधिकार योगी आदित्यनाथ सरकार को है। लेकिन अब जो
6 सालों के बाद 2017 के बाद से जो नया चीज़ें सामने आई है कि उनको 1200 रुपये साढ़े 1200 रुपया बढ़ा दी गई है। तो ये कुछ अनुचित नहीं रहा है कि साढ़े 12,000 में कोई भी अभ्यर्थी जाके आपके स्कूल में रेगुलर बेस में सेवा दे और उनको इतनी कम व्यवस्था मिली। तो कहीं न कहीं इसको कम से कम 20 से 25,000 रुपया कर देनी चाहिए उत्तर प्रदेश के योगी आदित्यनाथ सरकार को। इस संबंध में आप क्या कहना चाहते हैं? आप कमेंट सेक्शन में कह सकते हैं। टीचिंग इंस्टीट्यूट के साथ बने रहें। ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन के लिए टीचिंग इंस्टीट्यूट को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।